काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। पढ़ने के लिए हमको इंग्लिश चाहिए, तो जब वो इंग्लिश कहीं पर भी उपयोग में आ ही नहीं रहा है तो वहाँ हर हमेशा नक्सलाइट लोग बम लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो लेकर प्रदेशवासियों को, लाखों शहीदों को हम अभी स्वच्छता से आज़ादी नहीं पाए, जगह जगह देखोगे तो कचरा रहता है। आज़ादी इतने मुश्किल से मिला है। और दुर्ग जिले की तहसील साहू संघ रिसाली द्वारा स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन इस्पात नगर स्थित कर्मा भवन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत दुर्ग की सभापति श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू उपस्थित रही। इस अवसर पर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को याद किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि आज़ादी के लिए वीर सपूतों ने कठिन संघर्ष कर अपने प्राणों की आहुति दी। जिन उद्देश्यों के लिए उन्होंने बलिदान दिया उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। कार्यक्रम में तहसील साहू संघ रिसाली के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और देशभक्ति के भाव से ओत-प्रोत माहौल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने का ही पर्व है और आज हम सब एक होकर अपने शहीदों को याद करते हैं और आगे इसे बरकरार रखने के लिए जोश और उमंग के साथ इस पर्व को हम मनाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज तहसील साहू संघ रिसाली द्वारा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया और हमारे समाज के सभी पुरोधा एक से बढ़कर एक विभूतियां हैं, वो सब आज एकत्रित होकर हमने शहीदों को याद किया और अपने देश को और कैसे राष्ट्र को मजबूत करें इसके बारे में हमने आज बढ़िया एक संगोष्ठी जैसा आयोजन किया। और हमारा समाज एक शिक्षित और संगठित और विचार करने वाला समाज है, तो मैं हमारे तहसील रिसाली के समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने निरंतर प्रयास किया और आज एक बड़े मुकाम की ओर है कि रिसाली तहसील का एक अपना अलग पहचान है। यहाँ जो कार्य हमारे पदाधिकारी करते हैं समाज को आगे लाने के लिए वो अनुकरणीय भी है और निशब्द हूँ मैं इनकी मेहनत के लिए। जी, मातृभाषा को लेकर आपने मंच से कहा कि मातृभाषा लोग भूलते जा रहे हैं, उस पर क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये पीड़ा का विषय है कि हम अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। घर में, परिवार में, समाज में तो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमको इंग्लिश चाहिए। तो जब वो इंग्लिश कहीं पर भी उपयोग में आ ही नहीं रहा है तो उस इंग्लिश को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और आज हम जो वैचारिक शक्ति जो हमारी क्षीण होते जा रही है, कम होते जा रही है, इसी का परिणाम है, क्योंकि हम पढ़ते समय सिर्फ इंग्लिश को महत्व दे रहे हैं और इन भाषाओं से हम दूर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंतन में कमी आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस है, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारा देश स्वतंत्र इतने बलिदानियों के बीच मिला है, तो हम लोग को अपना मौलिक अधिकार से ज़्यादा कर्तव्य को समझना चाहिए कि आदमी अपना मौलिक कर्तव्य समझे, अपना परिवार को समझे, अपने भाई बहन को समझे, फिर समाज को समझे, फिर देश की रक्षा करे। मेरे 2 जवान हैं, एक सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है जो ही सुकमा संभाल रहा है, वो वहाँ हर हमेशा नक्सलाइट लोग बम लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा। और दूसरा वैज्ञानिक है जो चेन्नई में बम बना के जुगाड़ में लगा हुआ है। तो मैसेज क्या देंगे लोगों को? एक रूपता हो समाज में एकजुट रहिए, आपस में लड़ाई भेद बुला को मिटा के एक साथ रहे, एक दूसरा टांग ना खींचे। आप क्या कहोगे? हमारी श्रद्धा बहन जो अभी सभापति जिला पंचायत दुर्ग हैं, उनका एक मुहिम छिड़ा गया था शुरू से ही और उस अभियान को लेकर आज सभापति बनी है कि प्लास्टिक मुक्त हमारा समाज का जो कार्यक्रम हो, प्लास्टिक मुक्त समाज हो। हम लोग अपने बर्तनों में स्टील के गिलासों में यूज़ करें ताकि हम प्रदूषण पर्यावरण के ऊपर हम लोग सजग रहें। और मैं आज
स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, तहसील साहु संघ से लेकर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इन लोग आज बड़े हर्षोल्लास के साथ आज के राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। हमारी बहन श्रद्धा साहू जी हमारे बीच उपस्थित रही, इनको भी मैं अपने तहसील साहु संघ रिसाली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ आज मनाया जा रहा है और आपने भी एक गाना गाया जी हाँ, मंच से। जी हाँ जी। स्वतंत्रता बहुत ही कुर्बानी के बाद हम लोगों को मिली है, इसकी कद्र हमको करनी है, क्योंकि अनेकों अनगिनत शहीदों ने अपने प्राण त्याग दिए, तब जा कर के आज हम कोई आज़ादी मिली हुई है। मैं मनोज कुमार जी का फिल्म का 2 लाइन सुना देता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और नहीं आता हो कुछ भी, पर प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैसेज क्या देंगे? धन्यवाद। मैसेज क्या देंगे लोग? जी, मैसेज क्या देंगे? आज का मैसेज ये है कि इस स्वतंत्र भारत में अपनी आज़ादी का मूल्य हम लोग समझें, और ख़ास करके युवाओं से मेरा निवेदन है कि अपने जीवन को सात्विक बनाएं, नशा से मुक्त हो और देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करें। कार्यक्रम हो रहा है, काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, स्वतंत्रता बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया आज। देखिए, यह पर्व स्वतंत्रता दिवस का पर्व समाज ही नहीं पूरा देश के लिए एक गर्व का विषय है। हम उस महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए जो हमारे देश के लिए बलिदान किए और देश को आज़ादी दिलाई हमें, आज हम झंडा फहराते हैं। झंडा फहराने का उद्देश्य लाखों शहीदों को याद करने के लिए हम, जिससे लाखों को शहीदों को याद इसलिए किया गया कि उनके खून से इस झंडे का निर्माण हुआ है, जिसने देश की आज़ादी में अपनी हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। ऐसे ही हम समाज को प्रेरणा देने के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं और हर उत्सव को हम देश प्रेम की भावना के साथ समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आज साहू समाज में कर्मा भवन में आज झंडा फहराया गया। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं और हम लोग युवाओं को ये संदेश देते हैं कि आप आगे बढ़ें और स्वच्छता रखें। मैं स्वच्छता के प्रति काम करती हूँ। हाँ, स्वच्छता के प्रति काम भी करती हूँ, क्योंकि इस प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। सभी को स्वच्छता पसंद है, हमको भी पसंद है, आपको भी पसंद है। तो लोग स्वच्छता में आगे रहें और इसे अभी आज़ादी पाए। हम अभी स्वच्छता से आज़ादी नहीं पाए। जगह जगह देखोगे तो कचरा रहता है और जगह जगह पब्लिक लोग अपने घर तो लोगों को मैसेज क्या देंगे? कचरा हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोग जैसे अपने घर को सफाई रखते हैं, जैसे अपने घर को चाहते हैं, वैसे पब्लिक प्लेस को भी रखे ना। इसी से कचरे से आज़ादी चाहिए, हमें सफाई चाहिए। सबसे पहले तो मैं आज के दिन की सबको शुभकामनाएं दूंगी स्वतंत्रता दिवस की। आज जो मैं महिलाओं की जो उपस्थिति यहाँ पे देखूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले पुरुष बहुत ज्यादा आते थे, महिलाओं की संख्या कम हुआ करती थी, अब महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई है। और हमारे समाज में तो पहले 2-4 महिलाएं दिखती थी, अभी तो अच्छी मतलब खासी ज्यादा ही दिख रही है महिलाएं, तो अच्छा लग रहा है। तो ये स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं और एक बार सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्या कहूँगा? जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोग हमको इतना अच्छा मतलब स्वतंत्रता दिलाए हैं, उनको हमको याद करना चाहिए आज के दिन में। और प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति तो इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कम से कम झंडारोहण में आना चाहिए, क्योंकि
आज़ादी इतने मुश्किल से मिला है और आज़ाद हुए हैं, इसका खुशी हर घर में